स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीटेट सीडीपी पेडागोजी के बारे में जान देखेंगे। प्रीवियस ईयर 2011 में पूछा गया है, उसका सॉल्व पेपर हम कर पाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए में दिया है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। बी में विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी में मूल्यांकन प्रक्रिया और डी में कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताने का कोशिश करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली, एक मिनट से, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। कर रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी में शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, और सी में विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और डी में, इसमें एक छूट गया है, डी में हो जाएगा शिक्षा के सामाजिकरण सिद्धांतों पर। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर हो जाएगा, क्योंकि जो खेल पद्धति उससे क्या होता है, बच्चों का विकास भी होता है एवं वृद्धि भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। मान के चलिए कोई बच्चा है जो वर्तमान में अनुक्रिया के आधार पर कोई नई प्रतिक्रिया करता है। ये किसका उदाहरण है, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, तीन में हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, और डी में हो जाएगा सीखने का तत्परता का नियम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो तीन का हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीखने का प्रभाव का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीखने का प्रभाव का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ए में मानसिक विकास से है, बी में गणितीय विकास है, सी में पठन विकास है, और डी में व्यवहार संबंधी विकास है। इसमें डिसलेक्सिया पूछ सकता है, डिसग्राफिया पूछ सकता है, डिसकैलकुलिया पूछ सकता है, डिसमोर्फिया पूछ सकता है, डिसथीमिया पूछ सकता है। इस सब कोई ना कोई विकार हर एक साल एक ना एक पूछ ही लेता है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो डिसलेक्सिया किससे है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा हमारा पठन विकास होता है, जो पढ़ने में दिक्कत होता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक में अन्य समान बच्चों के साथ, बी में विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, सी में विशेष विद्यालयों में, और डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको किस तरह के साथ शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालय में और विशेष शिक्षकों द्वारा इनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि बच्चे आराम से सीख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। एक में अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, बी में विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, सी में शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, डी में प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। मैंने आकलन, जो भी बच्चों का हम आकलन करते हैं उसको उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में बच्चों को जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करें। जहाँ विविध तरीके हो जाएगा वो तो पॉजिटिव वर्ड होते हैं, जहाँ विविध तरीके हो जाएगा वो तो हमारा आंसर का सही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए में सृजनात्मक विचार होता है, दू में दूसरों के साथ झगड़ना, सी में अभिव्यक्ति में नवीनता, और डी में जिज्ञासा। प्रतिभाशाली होने का संकेत यहाँ पे नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा, नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा।
बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका संकेत नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नहीं हो जाएगा, क्योंकि दूसरों के साथ झगड़ना सृजनात्मकता के कदर गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देख पाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। ए में दिया है पियाजे, बी में दिया है पावलोव, सी में कोहलबर्ग और डी में कहते हैं स्किनर। पियाजे महोदय ऐसे हैं कि उनके बारे में हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पियाजे के बारे में पूछना ही है, कोई भी एग्जाम हुआ जिसमें पियाजे ना एक क्वेश्चन रहता हुआ है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसका श्रेय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि जिन पियाजे ने कहा बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माता होते हैं, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कोहलबर्ग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। पावलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। ये भी जो भी बच्चे हमारे सीटेट के लिए चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि ए में विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बी में शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ए में शिक्षा समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी मीडिया मनोविज्ञान और डी शिक्षा मनोविज्ञान। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी इसका आंसर देने का आप लोग कोशिश कीजिए। बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। ए में शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। दो पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। न सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। डी शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये आंसर हो जाएगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जल्दी इसके आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए सीखने जो भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें मोटिवेशन क्या काम करता है, क्या काम करता है। असमान तो होगा नहीं, असमान का तो नेगेटिव होता है, हमारा होगा नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो 11 का डी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। जो भी हम सीखते हैं उसमें मोटिवेशन सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए में वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दो में कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी में शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। डी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा। जो सीखना अच्छा हो पाए इसके लिए क्या करना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या किया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। जो बच्चों को अगर वास्तविक दुनिया से हम संपर्क करेंगे तो वो अधिक से अधिक सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं। ए में दिया है, सॉरी यहाँ पे इसका हो जाएगा, इसमें पूछा है नहीं। ए में दिया शैक्षिक संस्थान ही एक मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। डी सीखना लक्ष्यमुखी होता है। और डी अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, बताने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए। जो सीखने की प्रक्रिया उसको नहीं माना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा।
ये कैसे हो जाए, इसको हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। जहाँ एकमात्र आपको दिखाई दे वो आंसर का होता है हमारा नेगेटिव होता है। एकमात्र जहाँ दिखाई दे, जहाँ केवल दिखाई दे, जहाँ सिर्फ दिखाई दे, क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, वही हमारा आंसर का गलती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी माने 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। किसी बच्चों को हम विद्यालय में निचले स्तर को कार्य नहीं दे सकते हैं, तो हमारा होगा नहीं। को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जाना चाहिए। सी में कहता है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और डी में के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। कि इसमें तो डी नहीं होगा ना ए होगा, बताइए आप लोग, बी होगा या सी होगा, या 2 होगा या 3 होगा। जो 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित बच्चा उसको क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए। इसके आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए। ए में पढ़ने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धति और विषय के ज्ञान में दक्षता, डी अंतर्मानक विषय में पढ़ने की दक्षता। बताइए आप लोग, एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? क्या पढ़ाने की उत्सुकता होना चाहिए, क्या धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता होना चाहिए, और तब मानक विषय में पढ़ने में दक्षता होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि जब तक एक शिक्षक में धैर्य नहीं होगा तब तक वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद धैर्य के साथ दृढ़ता होना चाहिए, शिक्षक में दोनों होना चाहिए, तभी कौन चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या होता है? संवेदी प्रेरक अवस्था होता है, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था होता है, सी में पूर्व संज्ञात्मक अवस्था होता है, और डी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। इस चारों अवस्था का तो जीन पियाजे का है। बताइए इसका आंसर क्या होता है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, क्या हो, तो कौन सा अवस्था में कर पाता है बच्चा? जब तार्किक रूप से किसी भी वस्तु को तार्किक रूप से चिंतन कर पाता है, तो कौन सा अवस्था में कर पाता है? बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या वो संवेदी प्रेरक अवस्था में कर पाता है, कि वो औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था में कर पाता है, कि पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में करता है, कि डी मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब बच्चा तार्किक रूप से किसी वस्तु के बारे में या जब कोई घटना घटे उसके बारे में करता है, विश्लेषण, ऐसे समझिए विश्लेषण कर पाता है, किस अवस्था में कर पाता है? तो वह मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ए में अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, बी में अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, यानी कक्षा बदल दें, सी में अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, और डी होगा अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए। ये तो डी तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों को हम किसी विद्यालय से निकाल नहीं सकते, चाहे या टीचर हो या पेरेंट्स हो। डी नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। 70 नंबर का आंसर का देने का कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहाँ आपको चाचा दिखाई, चाचा करनी हो उसका, तो वही हमारा आंसर का होता है पॉजिटिव होता है, और वही आंसर का होता है सही भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए में गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी में पावलोव, सी में जीन पियाजे, और डी में वाइगोत्स्की। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, जो बच्चा कुछ सीख पाता है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के माध्यम किसने दिया था? क्या वो पावलोव महोदय ने दिए थे, कि जीन पियाजे महोदय ने दिए थे, कि वाइगोत्स्की महोदय ने दिए थे? बताइए इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो थे, वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे।
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। किसने? ए में कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। जो 4 अवस्था होती है बच्चों को, किसने बताया था? क्या वो कोहलबर्ग महोदय ने बताए थे, कि एरिक्सन द्वारा बताया गया था, कि स्किनर द्वारा बताया गया था, कि पियाजे द्वारा बताया गया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताते हैं तो कौन कौन सा अवस्था होता है। इंद्रियागामक होता है, पूर्व होता है, मूर्त होता है और औपचारिक होता है। 4 अवस्थाएं होती है। बताइए आप लोग किसने दिए थे? तो यह अवस्था हमारे जीन पियाजे ने दिए थे। किसने दिए थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे? कोई पूछे था? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? क्या वह किशोरावस्था में होते हैं, क्या प्रौढ़ावस्था में होते हैं, कि पूर्व बाल अवस्था में होते हैं, कि बाल अवस्था में होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया किशोरावस्था, बी में प्रौढ़ावस्था, सी में पूर्व बाल अवस्था और डी में बाल अवस्था हो जाएगा। बताइए किस अवस्था में बालक अपने समूह के साथ घूमने फिरने लगते हैं, अन्य एक्टिविटी करने लगते हैं, सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? बताइए क्या हो जाएगा। 20 का ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी हो जाएगा? जल्दी इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क मतलब अपने साथी के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। क्या? ए में नकारात्मक दिया है, बी में अग्रमुखी दिया है, सी में सहानुभूतिपूर्ण दिया है और डी में तटस्थ दिया है। जो माता पिता होता है, कोई भी बच्चा कुछ सीख रहा है, उसमें किस तरह का भूमिका निभानी चाहिए? क्या उसमें नकारात्मक भूमिका आप निभा सकते हैं, कि अग्रमुखी भूमिका निभा सकते हैं, कि सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, कि तटस्थ भूमिका निभाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसका आंसर ये हो जाएगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी हो जाएगा? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो माता पिता होते हैं, कोई भी बच्चा जो भी चीज़ सीखता है उसमें किस तरह का भूमिका निभाना चाहिए? क्या हम नकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, कि अग्रमुखी, कि सहानुभूतिपूर्ण, कि तटस्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अग्रमुखी भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक तो कोई भूमिका निभाएगा नहीं, सहानुभूति तो दिखाना ही नहीं है, तटस्थ तो दिखाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? माने जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बताइए। जो विकास है, जो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, किससे संबंधित है? क्या वो अंतर संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतर क्रिया का सिद्धांत है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का आंसर ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? बताइए बी। विकास कभी समाप्त न होने पर, क्वेश्चन से ही आंसर निकल पा रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर इसमें से खुद आप समझ जाइएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। विकास कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, न है, सॉरी न है। तो इसे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? मतलब किस स्थान पर बच्चे का जो मानसिक विकास होता है अच्छी तरह से हो पाएगा? संज्ञानात्मक विकास कहने से तात्पर्य होगा मानसिक विकास भी इसको कह सकते हैं। क्या वो खेल का मैदान है एक में, बी में विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है, सी में सभागार है और डी में कहता घर हो जाएगा। मैंने बच्चे का मानसिक विकास किस स्थान पर सबसे अधिक हो सकता है? क्या वो खेल के मैदान में हो सकता है, कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में हो सकता है, कि सभागार में हो सकता है, कि घर में हो सकता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किस जगह बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास विद्यालय में एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं पूछा है, इसमें नेगेटिव पूछा है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि
ए में दिया है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी में दिया है या दो में दिया है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी में दिया है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और डी में दिया वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि इसका आंसर डी हो जाएगा? बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं है। जो भी बच्चे बुद्धिमान होते हैं उसका लक्षण इसमें नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो जाएगा? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो रटने की क्षमता नहीं रखता है। जहाँ रटना आ जाए वहाँ का क्या होता है? हमारा क्वेश्चन का होता है नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सीटेट सीडी पे पैडागोजी है, प्रीवियस से जो 11 में पूछा गया है। को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। ए में कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दो में दिया है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। सी में दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। और डी में दिया कक्षा में एकदम खामोशी। खामोशी तो नेगेटिव होता है तो डी होगा नहीं। का हमारा डी नहीं हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डैश को एक अभिप्रेरित यानी मोटिवेटेड शिक्षण का संकेत माना जाता है। क्या हो जाएगा? 25 का बताइए क्या हो जाएगा? तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थी का तो कक्षा में प्रश्न पूछे तो कक्षा का तो अभिप्रेरित होता है यानी मोटिवेटेड रहता है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका ए होगा? ए में दिया है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बी में संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। सी में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। और डी में क्या दिया है? सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता। इसमें भी क्या पूछा है? हमारा नेगेटिव पूछा है जो नहीं होगा। नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिया है जिसमें 3 को सही होगा और एक में कहता है गलती होगा। बताइए निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो समाज होता है जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता ये तो हो जाएगा। बी में संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ये भी हो जाएगा और सानिध्य संगति की आवश्यकता भी हो जाएगा। लेकिन डी का दिया है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये कोई चीज़ है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेंगे। मन का मानचित्रण संबंधित है। ए में दिया है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से। बी दिया है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। सी में मन का चित्रण बढ़ाने से। और डी में मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का जो मन का मानचित्र है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी इसका आंसर दीजिए। 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो मन का मानचित्रण है उसे किससे संबंधित है? क्या वह बोध बढ़ाने की तकनीक से है? क्या साहित्यिक कार्यों की क्रिया योजना से है? क्या मन का चित्रण बनाने से है? क्या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? क्या वह क्वेश्चन नंबर 1 से उत्तर नंबर 1 से संबंधित है कि 2 से संबंधित है कि 3 से कि 4 से? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जो मन का मानचित्रण है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से क्या है संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ए में दिया है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बी में दिया है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सी में दिया है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। और डी में दिया है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने के समय जो समस्या है उसको संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या वह ए हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने समय जो समस्या आती है उसको संबोधित करने का उसको सही करने का सबसे अच्छा बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसमें सबसे बेहतर पूछा क्या वह अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करने से होगा कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करने से? ये तो बी तो होगा नहीं क्योंकि महंगी का हम इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट में सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करने से होगा या कहानी कथन पद्धति से होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? यहाँ पे क्या पूछा है?
अमूर्त संकल्पना, क्या पूछा है? अमूर्त। अमूर्त से ही यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, अमूर्त संकल्पना। क्या पूछा है? अमूर्त संकल्पना। और फिर क्या पूछा? तार्किक चिंतन पूछा है। क्या पूछा है? तार्किक चिंतन करना प्रारंभ होता है। ए में दिया है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, मूर्त 7 से 11 वर्ष। बी में दिया औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। सी में दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। और डी में पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अमूर्त संकल्पना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए में अच्छी शिक्षण के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। बी में प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं बी में प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सी में विद्यालय जीवन के प्रभाव से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। डी में परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग कराना। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? जो 30 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? जो शिक्षार्थी विद्यार्थी होते हैं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी करने का क्रिएटिविटी का पोषण करता है। क्या हुआ? ये अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण करने से हो पाएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ पे अवसर दिखाई दे, जहाँ पे चर्चा दिखाई देगा तो हमारे कहते आंसर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हम सीटेड CDP पैडागोजी प्रीवियस 2011 का जो भी बच्चे और वीडियो पाना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सबसे मेन टॉपिक CDP में क्या होता है। जो भी सबसे